नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 नवंबर सन 2025। पूर्णिमा तिथि आज शाम 6:49 तक रहेगी। उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज गुरु नानक जयंती भी है। यह दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती या प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में। साथ ही आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। हिंदू धर्म में इस तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान और दान का बहुत महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, जिसकी खुशी में देवताओं ने दिए जलाए थे। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 905 से बढ़कर 913 हुआ लिंगानुपात। MTP किट बेचने पर डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल। बाढ़ और भारी वर्षा से प्रभावित किसानों के बिजली बिल 6 माह के लिए स्थगित। तकरीबन 7,10,000 कृषि उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा। संपत सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस का जवाब। हिसार में मान बोले, हुड्डा के कारण नलवा सीट जीते, टिकट नहीं दी तो बीजेपी में भागे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 3 प्रस्ताव पास। भूपेंद्र सिंह हुड्डा CLP की जिम्मेदारी मिलने के बाद फोरम में आई। हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना में लगी शर्तों का विरोध हुआ। आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बोले, ये लाडो लूट योजना है, 96% महिलाएं वंचित, आंदोलन की चेतावनी। एयर टिकट बुकिंग से 48 घंटे के भीतर फ्री कैंसिलेशन मिलेगा। DGCA जल्द ला सकता है हवाई यात्रा के नए नियम। अब सरकारी राजस्व दस्तावेजों में दिखेगा शुद्ध हिंदी का प्रयोग। हरियाणा में राजस्व शब्दावली से हटाए जाएंगे विदेशी शब्द। शिक्षकों को बड़ी सौगात। हरियाणा में खत्म हुआ जोन सिस्टम, अब फ्री ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी। 8वें वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी मिली। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 50 लाख से अधिक कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। 20 साल का होम लोन 11 साल में बंद कर सकते हैं। 60 लाख के कर्ज पर 30 लाख बचेंगे, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार की बिजली सरचार्ज माफी योजना का उठाएं लाभ। मूल राशि पर मिलेगी 10% की छूट। सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू लॉन्च हुई। शुरुआती कीमत 7,89,000 रुपए। SUV में प्रीमियम केबिन और 21 किलोमीटर प्रति लीटर का मिलेगा माइलेज। SBI, PNB, HDFC, ICICI समेत कई बैंकों ने अपनी वेबसाइट के डोमेन में बदलाव किया। अब इनकी वेबसाइट .com या .in की जगह .bank.in हो गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खड़ी मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन, 8 की मौत, 16 घायल यात्री सिम्स और अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगी वर्ल्ड चैंपियन महिला टीम। प्लेयर्स स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंची। और हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का निधन। पाकिस्तान से शुरू हुआ कारोबार ईरान होते हुए लंदन पहुंचा, बने ब्रिटेन के सबसे अमीर कारोबारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। दिन में धूप सेकने को मिलती है तो वहीं रात में ठंड का एहसास होता है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 4 नवंबर रात से लेकर मौसम में थोड़ा हल्का परिवर्तन आने की संभावना जताई गई है, जिससे 4 नवंबर रात व 5 नवंबर को मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान बीच बीच में बादल छाए रहने तथा कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना बनी हुई है, जिससे दिन के तापमान में हल्की कमी व रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 6 नवंबर से 9 नवंबर के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान फिर से उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने के कारण दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने, परंतु रात तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है। राजधानी चंडीगढ़ और पंचकुला में मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है। तो वहीं गुरुग्राम में तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन तेज हवाएं चल सकती हैं। सुबह के समय फरीदाबाद और गुरुग्राम में धुंध होने के कारण यात्रियों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब जोन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि शिक्षक अब राज्य में अपनी पसंद के किसी भी स्कूल में ट्रांसफर करा सकेंगे। पंचकुला के मोरनी, पलवल के हथीन और नूंह जिले में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को बेसिक पे के साथ महंगाई भत्ते का 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ऐसे कर्मी जिसका जीवन साथी हरियाणा या फिर अन्य सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत नियमित कर्मचारी है, वह हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में ड्यूटी कर रहा है, उसे 5
अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। यदि पति पत्नी दोनों हरियाणा सरकार के विभागों में कार्यरत हैं तो एक को ही अतिरिक्त अंक मिलेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है। खाली जगह का आवंटन हर शिक्षक द्वारा अर्जित कुल कंपोजिट स्कोर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिसकी गणना 80 अंकों में से की जाएगी। एज मेन फैक्टर होगा, जिसका अधिकतम वेटेज 60 अंक का होगा। वहीं प्रमुख दंड की अवधि के दौरान शिक्षक के लिए 10 अंकों की कटौती की व्यवस्था भी है। अगर कोई शिक्षक ट्रांसफर निर्णयों से व्यथित है तो वह सक्षम अधिकारी के सामने अपनी शिकायत कर सकता है। हरियाणा में डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 12 मई से लागू हुई बिजली सरचार्ज योजना को 11 नवंबर तक बढ़ा दिया है। अब इस तारीख तक डिफाल्टर बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकारी, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी कनेक्शन वाले उपभोक्ता यदि इस योजना में शामिल होते हैं तो उनके पास अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प होगा और सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफाल्टर थे और आज तक डिफाल्टर बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि यदि एकमुश्त भुगतान किया जाता है तो पात्र सभी घरेलू कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10% छूट का लाभ मिलेगा और पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा। कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के पास बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या फिर 3 बिलिंग चक्रों में करने का विकल्प रहेगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने लाडो लक्ष्मी योजना में लगी शर्तों का कड़ा विरोध किया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने इसको लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि चुनाव से पहले हरियाणा की हर महिला को 2100 रुपए देने का वायदा किया गया था, लेकिन लाडो लक्ष्मी योजना के तहत कई शर्तें लागू कर दी गई। इससे सभी महिलाओं को इसका लाभ नहीं हुआ। गुप्ता ने बताया कि योजना को नवंबर 2024 से लागू करने का सरकार ने वादा किया, मगर 12 महीने देरी से नवंबर 2025 से देना शुरू किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि सरकार के द्वारा लगाई गई शर्तों के कारण प्रदेश की 96% महिलाएं वंचित रह गई हैं। ये हरियाणा की महिलाओं के साथ धोखा है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा है कि मनमानी शर्तों के तहत सरकार ने महिलाओं को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया है। सुशील गुप्ता ने लाडो लक्ष्मी योजना को बड़ा घोटाला बताया। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने लाडो लक्ष्मी योजना को लाडो लूटो योजना कहा। उन्होंने इस योजना से तमाम शर्त हटाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा योजना में लगाई गई शर्तों के खिलाफ आम आदमी पार्टी आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी। SYL के तहत पानी के मुद्दे पर डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि पंजाब और हरियाणा दोनों को प्रधानमंत्री पानी दें, जनता को आपस में न लड़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में आगे आकर फैसला करना चाहिए। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार से किसानों को खराब फसलों का उचित मुआवजा देने की भी बात कही। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की ओर से 4 नवंबर हिसार में वरिष्ठ नेता अनिल मान ने मोर्चा संभालते हुए संपत सिंह के सभी आरोपों का जवाब दिया। बता दें कि अनिल मान को ही कांग्रेस ने संपत सिंह का टिकट काटकर नलवा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया था, मगर अनिल मान चुनाव हार गए थे। अनिल मान ने अपनी हार का ठिकरा संपत सिंह पर फोड़ा था। अब जब संपत सिंह ने इस्तीफा देकर हुड्डा परिवार पर आरोप लगाए हैं तो अनिल मान जवाब देने के लिए आगे आए हैं। अनिल मान ने हिसार के कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने कहा कि संपत सिंह ने जब इनेलो छोड़ी तो उस समय उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। पार्टी छोड़ने के बाद संपत सिंह ने ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला पर आरोप लगाए थे। उनको टिकट नहीं मिली तो वह पहले भाजपा में गए और अब इनेलो से उनकी नजदीकियां बढ़ गई हैं। अनिल मान ने संपत सिंह को मंत्रिमंडल में न लेने की वजह भी बताई। अनिल मान ने कहा कि किसी भी पार्टी का नेता अगर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसको सीनियरिटी नहीं मिलती है, उसको फिर से यानी दोबारा से जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने स्पेशल टास्क फोर्स यानी SIT के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे गर्भपात के मामलों में रिवर्स ट्रैकिंग को ज्यादा प्रभावी बनाएं ताकि अवैध गर्भपात करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने 31 अक्टूबर तक लिंगानुपात 905 से बढ़कर 913 होने पर संतोष जाहिर करते हुए इनमें और अधिक बढ़ोतरी के लिए प्रोत्साहित किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने यह भी कहा है कि रिवर्स ट्रैकिंग के दौरान अवैध गर्भपात के दोषियों के खिलाफ FIR अवश्य दर्ज करवाई जाए और सबूत एकत्रित करके दोषियों को सजा दिलवाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई केस निचली अदालत में डिसमिस हो जाता है तो सिविल सर्जन द्वारा उस केस के लिए ऊपरी अदालत में अपील की जानी चाहिए ताकि दोषी व्यक्ति सजा से बच न पाए। उन्होंने कहा कि BAMS डॉक्टर को MTP के माध्यम से गर्भपात करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई डॉक्टर इसमें शामिल पाया गया तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी की जिम्मेदारी मिलने के बाद फोरम में आ गए हैं। कांग्रेस प्रभारी की चंडीगढ़ में मौजूदगी के दौरान विधायक दल की पहली बैठक में 3 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की मांगों व सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने व प्रदेश भर में जिला स्तर पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय भी लिया गया। हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश में अपराध अपनी चरम सीमा पर है और सरकार अपराधियों के आगे बेबस है। खुद पुलिस अधिकारियों की आत्महत्या ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि बैठक में सरकार से एडीजीपी व एएसआई आत्महत्या के मामले की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट की सिटिंग जज से करवाने की भी मांग की गई, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। विश्व विजेता बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जीत पर बधाई भी दी गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों को लेकर पास किए गए प्रस्ताव में मंडियों में बिक रहे धान, बाजरा, मूंग और कपास का जिक्र किया गया। कांग्रेस ने कहा कि सभी फसलों पर एमएसपी देने का कागजी दावा करने वाली भाजपा असल में किसी भी फसल पर एमएसपी नहीं दे पा रही है। आज किसानों की फसल एमएसपी से कई 100 रुपए तक कम दाम पर बिकती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अब तक सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा तक नहीं दिया है, जबकि इस बार अत्यधिक बारिश की वजह से लाखों एकड़ जमीन पूरी तरह से प्रभावित हुई और खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गई। भाजपा किसानों को न खाद उपलब्ध करवा रही है, न बीज, न एमएसपी और न ही मुआवजा। बेनामा मकान एक आदमी देह करनाल नगर निगम फरीक अव्वल द्वारा फरीक दोयम को दिया जाता है। इसके बदले में मुबलिक इतने रुपए हुआ है। मकान भार व तनाजा से मुक्त है। किसी रजिस्ट्री में लिखा गया यह वाक्य आपको उलझा रहा होगा। बहुत कम लोग होंगे जो इस वाक्य को समझ पाएंगे। हर व्यक्ति ऐसे वाक्यों को आसानी से समझ सके, इसके लिए सरकार की ओर से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राजस्व शब्दावली में तरमीम यानी संशोधन किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में जमीन खरीद फरोख्त की नई रजिस्ट्री में बेनामा की जगह विक्रय पत्र, आबादी देह की जगह बसा हुआ क्षेत्र, फरीक अव्वल व दोयम की जगह खरीद फरोख्त करने वाला पहला व दूसरा पक्ष, मुबलिक की जगह रकम व बार व तनाज से मुक्त यानी सभी झगड़े और विवाद से मुक्त है लिखा होगा। राजस्व शब्दावली से अरबी, फारसी और उर्दू के इन शब्दों को बाहर किया जाएगा। इन भाषाओं के ऐसे करीब 900 से अधिक शब्द हैं जिनका इस्तेमाल राजस्व अभिलेखों में होता है और आमजन को इनका अर्थ भी नहीं पता होता। ऐसे में इन शब्दों को हटाकर इनकी जगह हिंदी व अंग्रेजी से हिंदी में आई शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदी विशेषज्ञ भी सरकार के इस कदम को सराह रहे हैं। उनका कहना है कि मातृभाषा में शब्दों का भंडार है। राजस्व शब्दावली लाने और इसे समझने वालों का जमाना बीत चुका है। वर्तमान में भी ज्यादातर लोग रजिस्ट्री सहित अन्य राजस्व संबंधित दस्तावेजों को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में आने वाली पीढ़ियों के लिए इसमें भाषाई संशोधन जरूरी हो गया है। पेपरलेस रजिस्ट्री के बाद सरकार का यह भी एक अन्य और बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा। इस वर्ष मानसून के दौरान राज्य में आई भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने एक विशेष योजना की घोषणा की है। राज्य ने सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के लिए जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के बिजली बिलों का भुगतान यानी 6 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस अवधि में लगने वाले विलंब शुल्क को सरकार अदा करेगी। ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इससे राज्य के लगभग 7,10,000 से अधिक कृषि उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा। प्रवक्ता के मुताबिक राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी यूएचबीवीएन और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण यानी डीएचबीवीएन की तरफ से किसी भी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता से विलंब अधिभार यानी कि शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इस दौरान बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी। वहीं इससे बिजली निगमों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को हरियाणा सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। हरियाणा में बासमती धान की कटाई और कंबाइन मशीन से कटाई का काम जोरों पर है। किसान लगातार मंडियों में 1121 और 1718 किस्म धान लेकर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक जिले की सांपला अनाज मंडी में 1121 धान लेकर पहुंचे किसानों ने कहा कि इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होने पर अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही थी। उम्मीद से कम पैदावार हुई है। इस बार पिछले साल के मुकाबले भाव भी कम मिल पा रहा है, जिसके चलते किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि पिछले साल 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान की पैदावार हुई थी, लेकिन इस बार 13 से 15 क्विंटल तक की पैदावार हुई है। इस बार पैदावार भी कम हुई है और भाव भी कम मिल पा रहा है, जबकि खाद बीज और कीटनाशकों की कीमतों में रोजाना की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में किसानों को दोहरा नुकसान पहुंच रहा है। सांपला अनाज मंडी में बासमती धान की किस्म 1121 के भाव की बात करें तो रोजाना का उतार चढ़ाव देखने को मिल पा रहा है। अधिकतर किसानों को 3500 रुपए प्रति क्विंटल यानी कंबाइन मशीन के आसपास का भाव मिल पा रहा है, जबकि पिछले साल 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव मिला था। इस बार ज्यादा बारिश होने के चलते फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, इसलिए भाव कम मिल पा रहा है।
अब एयर पैसेंजर को टिकट बुक करने के 48 घंटे के अंदर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कैंसिल या फिर चेंज करने का मौका मिल सकता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने इन नियमों को लाने के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है। डीजीसीए ने लोगों से इसके लिए 30 नवंबर तक सुझाव भी मांगे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही नियम बनेगा, लेकिन ये कब से लागू होंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। बुकिंग के बाद 48 घंटे का लुक इन पीरियड्स मिलेगा, यानी सोचो समझो, पसंद न आए तो टिकट कैंसिल कर दो। नाम में कोई एरर हो तो 24 घंटे के अंदर फ्री में सुधार करा सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी में भी एयरलाइन रिफंड दे सकती है। पैसेंजर ने टिकट एयरलाइंस की वेबसाइट से डायरेक्ट बुक की हो या फिर ट्रेवल एजेंट या किसी पोर्टल से, रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। अगर टिकट में अमेंडमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ नई फ्लाइट का फेयर डिफरेंस लगेगा, लेकिन ये सुविधा तभी मिलेगी जब फ्लाइट की डिपार्चर डेट बुकिंग से कम 5 दिन डोमेस्टिक में तथा 15 दिन इंटरनेशनल के मामले में दूर हो। फिलहाल भारत में एयर टिकट कैंसिलेशन के लिए कोई स्टैंडर्ड 48 घंटे का ग्रेस पीरियड नहीं है। ज्यादातर एयरलाइंस अपनी पॉलिसी के मुताबिक फीस लगाती हैं। रिफंड प्रोसेस भी धीमा है और पैसेंजर्स को परेशानी होती है। खासकर ट्रेवल एजेंट्स या पोर्टल से बुकिंग में रिफंड में देरी आम बात है। अगर आपने 20 साल के लिए 60 लाख रुपए का होम लोन लिया है तो स्मार्ट प्लानिंग से इसे 11 साल में ही खत्म कर सकते हैं और 30 लाख रुपए तक इंटरेस्ट भी बचा सकते हैं। टैक्सबडी.com के फाउंडर सुजीत बंगार ने होम लोन पर इंटरेस्ट बचाने के ये हैक्स शेयर किए हैं। सुजीत बंगार के मुताबिक लोन के पहले 5 से 7 साल में ईएमआई का ज्यादातर हिस्सा इंटरेस्ट में चला जाता है। प्रिंसिपल ज्यादा कम नहीं होता है, इसलिए शुरुआती सालों में प्री पेमेंट का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। 12वें से 15वें साल में कम फायदा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर 60 लाख रुपए के लोन पर 20 साल का टेन्योर ईएमआई 53,984 रुपए बनता है। पहले 10 साल में 120 ईएमआई के बाद भी सिर्फ 17,40,000 प्रिंसिपल चुकता होता है। बाकी के 42,06,000 रुपए बकाया रह जाता है। आप जितना भी प्रीपे करते जाएंगे फायदा उतना अधिक मिलेगा। हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई दें। इस केस में हर साल अगर 53,984 रुपए की एक एक्स्ट्रा ईएमआई देंगे तो टेन्योर 3.5 साल कम हो जाएगा। वहीं 14,85,000 रुपए इंटरेस्ट भी बचेगा। इनकम बढ़ने पर ईएमआई को हर साल 5% बढ़ाएं। इसे स्टेप अप कहते हैं। इससे लोन 12.4 साल में क्लोज हो जाएगा। इस केस में 25,72,000 रुपए की सेविंग भी होगी। हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई और 5% सालाना स्टेटअप दोनों को कंबाइन कर दें तो सिर्फ 11 साल लगेंगे। आपको टोटल 30,60,000 रुपए इंटरेस्ट सेविंग भी हो जाएगी। रिलेशनशिप मैनेजर कई बार महंगे या लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं जो जरूरी नहीं होता है। वो कहते हैं कि ये जरूरी है ताकि लोन चुकाने वाले व्यक्ति की अगर मौत हो जाए तो फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। इसके जगह पर आप अलग से सस्ता टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों के नामों की गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई होंगी। पंकज जैन सदस्य सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अब कमीशन अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतन मान लागू हो सकता है। हालांकि पुरानी ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में साल 2028 तक का समय लग सकता है। यानी आपको 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कर्मचारियों को 17 से 18 महीने का एरियर एक मुश्त या फिर किस्तों में मिलेगा। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। आयोग का मुख्य काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा बलों और ऑल इंडिया सर्विस अधिकारियों की वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन योजनाओं की समीक्षा करना होगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार आयोग ऐसी सिफारिशें देगा जो सरकारी नौकरियों में प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ाने, कार्यकुशलता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद कर सकें। हुंडई मोटर इंडिया ने भारत में अपनी पॉपुलर सब 4 मीटर एसयूवी वेन्यू का 2nd जनरेशन मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसे नई स्टाइलिंग, नए डैशबोर्ड लेआउट और एडवांस फीचर्स के साथ उतारा है। वेन्यू को 2022 में फेसलिफ्ट अपडेट मिला था। अब अपडेटेड मॉडल में क्रेटा वाला ड्यूअल 10.25 इंच कनेक्टेड डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और सेफ्टी के लिहाज से 65 एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसे 3 वेरिएंट में पेश किया गया है और इसकी शुरुआती कीमत की बात करें तो 7,90,000 रुपए से शुरू होती है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, किया सोनेट, किया सिरोस, रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट से होगा। नई हुंडई वेन्यू को 25,000 रुपए के टोकन अमाउंट के साथ हुंडई की ऑफिशियल वेबसाइट या अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक करवा सकते हैं। एसयूवी की डिलीवरी जल्द शुरू हो सकती है। सेफ्टी के लिहाज से कार में 65 एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इनमें से 33 सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड है, यानी ये फीचर बेस वेरिएंट से ही आपको मिलेंगे। इनमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड्स, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल,
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड और असिस्ट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर शामिल हैं। वहीं हुंडई वेन्यू कार में केवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी ADAS भी दिया गया है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 519 अंक गिरकर 83,459 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी तकरीबन 165 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 25,597 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और 5 में तेजी रही। बैंकिंग, ऑटो और IT शेयर में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। 10 ग्राम सोना 358 रुपए गिरकर 1,20,419 रुपए पर आ गया है, तो वहीं चांदी 3,150 रुपए कम होकर 1,46,150 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,10,304 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। सबसे पहले हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।